Hello friends, today we are discussing the disorders of respiratory systems. Now we are discussing asthma first disorders with Rakesh Rana. Now let's start. All the friends, you already know the respiratory systems. Respiratory system क्या होता है? जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, respiratory systems is a network of organs, ठीक है, and tissue that help you breathe. It include फर्स्ट एयरवेज, ठीक है, एयरवेज जैसे कि नोज हो गया आपका, लंग्स, ऑल ओवर द लंग्स एंड मसल्स, ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड द पावर योर लंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. नाउ दिस पार्ट वर्क्स टुगेदर्स, ये सभी जो पार्ट्स हैं एक साथ मिल करके ऑक्सीजन को इन द बॉडी, ठीक है, ले जाने का कार्य करते हैं एंड क्लीन आउट द वेस्ट गैसेस लाइक अ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ इन दिस डायग्राम्स इंक्लूडेड ऑल ओवर द organs like as a nose and nasopharynx, oropharynx, larynx, trachea and epiglottis, lungs, bronchioles and diaphragms. Now in the deep, अगर हम इन bronchioles को देखें, bronchioles, नाउ इसके अंदर में प्रेजेंट होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू, एल्विलर सेक एंड एल्विलर डक्ट्स, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज एंड एल्विलॉइस. नाउ एंड कैपिलरी बेड्स आल्सो प्रेजेंट इन अ ब्रोंकियल्स. नाउ ब्रोंकियल्स अस्थमा. व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा? जिसे हम देखें ऐसी कंडीशंस जिसमें पर्सन के एयर, ठीक है, एयरवे, बिकॉज, ठीक है, सांस लेने में उसे डिफिकल्टीज होती है बाय द नैरोइंग एंड इन्फ्लामेटेड ब्रोंक्यूल्स एंड स्वेल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मसल्स. स्वेलिंग हो जाने की वजह से किसके अंदर में आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है एंड विच मेक इट अ डिफिकल्टीज टू ब्रीथ, ठीक है. नाउ ऑल्सो इज अ क्रोनिक डिसीज. ये क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक डिसीज, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक चलने वाली डिसीज है. नाउ कैरेक्टराइज्ड बाय अ करेंट अटैक ऑफ ब्रीथलेसनेस, ठीक है, ब्रीथिंग लेने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं एंड रीजिंग, छींका आना, वेजिंग एंड varying in a severities and frequency for a person to persons, ठीक है. Now in these conditions we know that first हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है उनका साइज इन्हेंस हो जाता है, ठीक है, साइज इन द सेंस उनके अंदर में इन्फ्लामेशंस प्रेजेंट हो जाती है और इसके जो स्पेस है उसमें नैरोनेस आने लगती है. इन दिस कंडीशन we know the muscles around the bronchioles have normal amount of tones, but in the condition of bronchial asthma tightness of muscles के अंदर में क्या आने लगेंगी? टाइटनेस डेवलप होने लगेंगी, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो. टाइटनेस अराउंड द bronchioles cause the airway narrow, जिस कारण से हमारे जो एयर पास होने की जो स्पेस है वो नैरो होने लगेगा एंड वह अस्थमा अटैक को कॉज कर सकता है. आफ्टर देन अगर हम देखें इसके ट्रिगर्स, ठीक है, कौन कौन से उसके उत्प्रेरक है जो अस्थमा को कॉज करते हैं. फर्स्ट अगर हम देखें स्ट्रेस, अगर मेंटली अगर स्ट्रेस में है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें अस्थमा होने की कंडीशन आ सकती है. नाउ पेट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स जिसके संग अगर हम टाइम बिताते हैं तो उनसे भी स्नीजिंग के द्वारा उनके एयर में अगर बैक्टीरियाज छोड़ देने की वजह से भी ये हो सकता है. एंड फंगल स्पोर्स, पॉलेंस, स्मोक, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से एंड हायर एंगर, ठीक है, एंगर के आने की वजह से भी यह अस्थमा की कंडीशन को कॉज करेगा. एंड एक्सरसाइज, अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है. एंड बग्स, कोल्ड एयर, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है किसी भी परफ्यूम का तो वहाँ पे भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स की बैड स्मेल्स. नाउ
Pathophysiology of asthma involve in a three component. First is a airway inflammations, second intermediate airflow obstructions, and third bronchial type of responsiveness. In this pathophysiological process, सबसे फर्स्ट में हमारे बॉडी के अंदर में जो भी ट्रिगर्स है, अदर फैक्टर्स जो अस्थमा को कॉज करते हैं वो एंट्री करेंगे बाय द एयर, एंड देन हमारे जो एयरवेज जो भी ट्रेकियास हैं उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर जाएंगे, इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर में इन्फ्लामेशन कॉज कर जाएंगे, जिस कारण से हमारी बॉडी के अंदर में क्या होंगी, सोलोन ब्रोंकियल्स मेम्ब्रेन्स, जो ब्रोंक्यूल्स की मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर में स्वेलिंग आने लगेंगी, एंड मसल्स के अंदर में टाइटनेस आने लगेंगी, एंड म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आफ्टर देन इसी सारी कंडीशंस के होने की वजह से नैरो ब्रीथिंग पैसेज, ठीक है, जो भी ब्रोंक्यूल्स है उसका साइज को नैरो हो जाने की वजह से उसके अंदर में ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होंगी। आफ्टर देन इन द लास्ट हमारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे, वेजिंग्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। नाउ दिस इज द सिम्टम्स। आफ्टर देन वार्निंग साइंस, जिसके अंदर में हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये वार्निंग्स हमारे बॉडी के अंदर में डेवलप होने लगेंगी। फर्स्ट हेडेक होगा इन द कंडीशन ऑफ एस्थमा, एंड स्टफी और रनी नोज का हो जाना, ठीक है, एंड सोर थ्रोट, हमारे गले के अंदर में खराश आना, कफ एंड वेजिंग्स आफ्टर द एक्सरसाइज के बाद में हमारे गले के अंदर में कफ का डेवलप होना, एंड डिफिकल्टीज इन स्लीपिंग, जिसे आप इंसोम्निया भी बोलते हो, ठीक है, इन अ मेडिकल टर्म। नाउ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। आफ्टर देन फीलिंग मूडी और इरिटेबल्स, ठीक है, इरिटेशंस, स्ट्रेस आने लगेगा, एंगर्स, ये सारी चीज़ें होने की वजह से इरिटेशंस हमें महसूस होंगी, एंड टायर्डनेस, थकावट आने लगेंगी, एंड वीकनेस, कमजोरी आने लगेंगी ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। अगर छोटी सी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ही जल्दी टायर्डनेस और वीकनेस महसूस होने लगेंगी। दिस इज अ वार्निंग साइंस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। आफ्टर देन वी आर डिस्कसिंग द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। फर्स्ट चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, चेस्ट के अंदर में टाइटनेस का आना और इसकी वजह से हमें पेन भी होगा। नाउ सेकेंड इज कफिंग स्पेशली एट नाइट एंड laughing. Now difficulties in breathing, shortness of breath, sleeping problems, you already know this thing, and resulting from the breathing issues, breathing में problem होना, and wheezings and whistling sound in chest when inhales, exhale and inhale करते हैं तब whistling का sound प्रोड्यूस होने लगता है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। नाउ ऑल्सो वी हैव अ सिम्टम्स वीजिंग, स्वेस्लिंग साउंड एंड ब्रीथलेसनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड चेस्ट पेन, क्रोनिक कफ का डेवलप हो जाना, एंड अस्थमा सिम्टम्स ऑल्सो नोन एज अस्थमा फ्लेयर ऑफ और अस्थमा अटैक्स, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट, हम अपने मेडिकल टेस्ट जो अप्लाई करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। फर्स्ट इज़ अ मेडिकल हिस्ट्री। ऑल ओवर द हिस्ट्री हम डॉक्टर के द्वारा हम पूछी जाती है पेशेंट की, कब ये डिशीज़, आपको क्या क्या सिम्टम्स है, ऑल ओवर द हिस्ट्री। एंड देन ब्रीथिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट के अंदर में हम आगे देखेंगे, एंड आपके बीच में बहुत ही कॉमन टेस्ट है स्पायरोमेट्री टेस्ट एंड एलर्जी टेस्ट फॉर हु हैव एलर्जी विथ एस्थमा। नाउ टेस्ट यूज टू एक्सेस हाउ वेल, टेस्ट क्यों कैसे किया जाता है, जिसमें हम चेक करते हैं हाउ वेल यूर लंग्स वर्क, ठीक है, आपके लंग्स कितना वर्क कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हम अपने स्पायरोमेट्री टेस्ट के द्वारा, जिसके अंदर में आप इस तरह से देखोगे, दिस इज इक्विपमेंट आर यूजिंग फॉर द स्पायरोमेट्री टेस्ट, जिसमें हम चेक करते हैं हाउ मच एयर्स इनहेल, कितनी इनहेल हम कर सकते हैं, उसका अमाउंट चेक किया जाता है, एंड हाउ मच यू एक्सहेल एंड हाउ क्विकली यू एक्सहेल, आप कितने टाइम ड्यूरेशन में इसे इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, कितना अमाउंट है, इसके बारे में चेक किया जाता है इन अ स्पायरोमेट्री टेस्ट। नाउ स्पायरोमेट्री के अंदर में हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के लिए से इस्तेमाल करते हैं इन अस्थमा, एंड COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड
अदर कंडीशंस दैट अफेक्टेड अ ब्रीथिंग, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो ब्रीथिंग को अफेक्ट करती है, उनमें भी हम आपके स्पायरोटी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अस्थमेटिक ड्रग्स, जिसे हम बोलते हैं अस्थमा ड्रग थेरेपी, जिसके अंदर में हम इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज़ अ रिलीवर्स, जो रिलीफ देता है, एंड कंट्रोलर्स, जो अस्थमा की कंडीशन को कंट्रोल करके रखता है, एंड प्रिवेंटर्स, जो उसे प्रिवेंट करके रखता है। नाउ इसमें हम डिफरेंट एगोनिस्ट को देखेंगे, डिफरेंट ड्रग की कैटेगरीज को देखेंगे। फर्स्ट आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, जिसके अंदर में हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्बिटमॉल एंड फिनोटेरोल, ठीक है। दिस इज अ रिलीवर्स शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, एंड कंट्रोलर के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे आपका लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का, जिसके अंदर में आपका आ जाता है फॉर्मेटेरोल्स मोस्ट कॉमन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, फॉर्मेटेरोल्स यूज्ड एज अ कंट्रोलर। आफ्टर देन वी आर यूजिंग द प्रिवेंटर्स के अंदर में हम यूज़ करते हैं ऑल ओवर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसके अंदर में आपके आ जाते हैं सिक्लेसोनाइड एंड रेक्लोमिथासोन्स एंड ब्यूटेशोनाइड्स, सिक्लेसोनाइड, बेक्लोमिथासोन्स एंड ब्यूटेशोनाइड, जिसके अंदर में हम डिफरेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू अ मेडिकल केयर, अगर हम ये थेरेपी दे रहे तो ये कंटिन्यूली हमारी प्रिस्क्रिप्शंस जो भी आ रहे हैं उसे कंटिन्यू केयरफुली लेना है। आफ्टर देन मॉडरेट टू सेवियर अस्थमा, चेक करते रहना है। रिक्वायर द लॉन्ग टर्म्स मेडिकेशंस डेली लाइक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आल्सो यूज्ड इन दिस कंडीशंस, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आफ्टर देन सच अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है सिक्लेसोनाइड का एंड ब्यूटेशोनाइड, मेमेंटोसोन्स एंड फ्लूनिसोलाइड्स। आफ्टर देन इफ़ सिम्टम्स अकर अ शॉर्ट, अगर सिम्टम्स बहुत छोटे हैं तब हम उसके लिए शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया सॉल्बिटमॉल्स, एंड ऑल्सो इनहेल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स एगोनिस्ट एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द रिलीविंग ऑफ अस्थमा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द अस्थमा एंड COPD। आप लोग सभी लोग जानते होंगे दो तरह की लंग्स डिफ़िकल्टीज होने लगती है बॉडी के अंदर में, और जो कॉमन है जैसे कि अस्थमा और COPD, दोनों क्या है, यह क्रोनिक लंग्स डिसीज़ है। दिस इज अ कॉमन पॉइंट। आफ्टर देन अगर हम डिफरेंस देखें COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में और अस्थमा में, फर्स्ट डिफरेंस इज अ मेनली COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मेनली डैमेज कॉज बाय द स्मोकिंग, ये स्मोकिंग के द्वारा होता है। बट अस्थमा इज ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी एक्शंस, ये क्या है, इन्फ्लामेटरी एक्शन, ये स्मोक के द्वारा लंग्स के अंदर में डिफिकल्टीज होने लगती है। नाउ COPD इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, COPD का है एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। साथ ही अगर हम देखें हमारा अस्थमा जो है एलर्जिक रिएक्शंस है, कैन बी अ रिवर्सेबल, यह रिवर्सेबल इन कंडीशन को भी शो करता है। नाउ दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अस्थमा एंड COPD। नेक्स्ट क्लास में हम COPD को डिटेल में पढ़ेंगे, बट नाउ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वी नो ऑलरेडी, कफिंग कॉज बाय द क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेशंस। अस्थमा की कंडीशन में जो कफ बनता है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए बनता है, और एयरवे जो भी हमारे ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। बट COPD के अंदर में ऑनगोइंग म्यूकस प्रोडक्शंस, इसमें म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और इसका कॉज होता है आपका स्मोक। नाउ कॉमन पॉइंट्स ओवरलैपिंग सिम्टम्स, जैसे हम देख सकते हैं वीजिंग्स, ठीक है, एंड चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू नीड टू नो ऑल और थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम COPD को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।